सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है, वह कहता है कि है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ चुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जिसने सोमवती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबिन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पखनी बोली कि मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पखनी ने उसे सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबिन के घर 7 बहू थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने पूछा कि तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबिन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चल कर सुहाग दे दे क्योंकि तूने सोमवती अमावस कर रखी है। सोना धोबिन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती अमावस्या की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है,
जो यह जिंदा हो गया। तो वह बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, रास्ते में सोमवती मावस आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया था और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो, हे सोमवती अमावस्या। जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सब किसी को देना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उमापति महादेव की जय। आपको बता दें, सनातन धर्म में सोमवार के दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।